नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर है सभी सरकारी विभागों में खाली पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बड़ा फैसला करते हुए कहा कि सरकारी महकमों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने आला अफसरों को खास निर्देश दिए। भर्ती के लिए विभागों में नए सिरे से खाली पदों का सर्वे होगा। संभावना है कि पदों की संख्या 1 लाख के ऊपर हो सकती है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 1 लाख से अधिक हो सकते हैं खाली पद। और इन पदों को भरने के लिए सरकार प्रयास करेगी। कल जो मीटिंग थी उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि सभी विभागों में जो भी खाली पद हैं उन विभागों में खाली पदों को तेज़ी से प्रक्रिया शुरू की जाए वहाँ पर। ठीक है, तो कल ही हमने इसके बारे में अपडेट किया था, लेकिन कुछ लोग जो फर्जी चैनल देखते हैं और वहाँ से फिर यहाँ हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं कि आप फर्जी न्यूज़ दिखाते हैं। ठीक है, जबकि हम कल के वीडियो में जो मीटिंग हुई थी उसकी ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से सारी चीज़ें दिखा रहे थे, फिर भी लोग ये नहीं डिफरेंस कर पाते हैं कि कौन फर्जी है कौन सही है। खैर, इस तरीके से दो चार लोग तो बने रहते हैं, चाहे कितना भी ओरिजिनल कंटेंट बना दो, लेकिन कुछ लोगों को नेगेटिव कमेंट करने की आदत भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बोला गया कि नए सिरे से खाली पदों का ब्यौरा जो है वो तलाशा जाएगा, सर्वे करवाया जाएगा, उसके बाद इन पदों पर भर्ती होंगी। फिलहाल अगर बात करें तो अभी हाल ही में कोई भर्ती देखने के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई कि कोई जल्द ही कोई भर्ती आएगी। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पहले कैबिनेट मीटिंग में 17,000 भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, आने वाले टाइम पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी इसको लेकर के अपडेट किया गया है। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पर कि 100 दिन का एक तरीके से एक्शन प्लान भी बनाया गया है। यहाँ पर देखो लिखा है कि 100 दिन का एजेंडा तय, भर्ती में तेजी के निर्देश। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बैठक में आला अधिकारियों को 100 दिन, 6 महीने और साल भर के कामकाज का एजेंडा सौंपा। पहले कार्यकाल के असरदार कामों को उन्हें प्रभावी तरीके से दूसरी पारी में आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप नया भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है, सभी को इसमें प्रभावी भूमिका निभानी है। संकल्प पत्र के सभी वादे पूरी करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और भी कई सारी बातें कही गई, खैर उनसे हमें मतलब नहीं, हमें तो मतलब सिर्फ नौकरी मुद्दे को लेकर किया। तो फिलहाल 100 दिन के एक्शन प्लान के लिए कहा गया और भर्तियों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो इंतजार था कि जल्द से जल्द कोई भर्ती का विज्ञापन आएगा, उसके लिए आपको अभी और इंतजार करना पड़ेगा। खैर, बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है CCC को लेकर के। देखो, मई 2022 में इसकी परीक्षा होगी और 31 मार्च 2022 तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है, जो 31 मार्च 2022 तक अगर आप आवेदन कर देते हैं तो आपकी परीक्षा मई में हो जाएगी। अगर आप अप्रैल में आवेदन करेंगे तो आपकी परीक्षा जून में करवाई जाएगी। आवेदन करने के लिए governmentjobcenter.com विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, या फिर ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जा कर के भी आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर है पॉलिटेक्निक को लेकर के। लिखा है कि पॉलिटेक्निक में 7 कोर्सों में नहीं होंगे दाखिले। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज में दाखिले नहीं होंगे तो ये यहाँ पर दिया है। ए ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं होगा, डी ग्रुप के अंदर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में नहीं होगा, और जी ग्रुप में कई सारे कोर्सेज है इनमें नहीं होगा। इसी तरीके से और जी काफ़ी सारे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 7 विषय ऐसे हैं, कोर्स ऐसे हैं जिसमें से पॉलिटेक्निक को हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोर्सेज तो हैं लेकिन इनमें छात्रों का रुझान जो है लगातार कम हो रहा है। और जब रुझान छात्रों का कम हो रहा है तो फिर संस्थान को चलाने में दिक्कत आती है। इसी वजह से कोर्स अब बंद करने की कगार पर हैं। देखा है कि संस्थानों को कोर्स बंद करने की सिफारिश और बीते 6 साल में दाखिलों की संख्या के आधार पर जो है इन 9 कोर्सों की जो सूची है बना ली गई है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 7 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखो 9 कोर्सों की सूची के बारे में दिया गया है। ठीक है, और इनमें से 9 कोर्स ऐसे हैं जिसमें से दाखिला नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, लेकिन 7 कोर्सों को जो है बंद करने के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी चल रही है।
यूपी बोर्ड को लेकर के लगातार अफवाह फैल रही है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया कि यूपी बोर्ड परीक्षा रद्द होने का फैला रहे भ्रम। अराजक तत्वों ने फर्जी हस्ताक्षर से जारी की विज्ञप्ति। यूपी बोर्ड सचिव ने साइबर थाने में दी तहरीर। कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी नोटिस जारी करके ये कह रहे हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है। ठीक है, तो आप भी किसी प्रकार के जायसे में ना आए। ये जो नोटिस जारी हो रही है फर्जी सूची है, फर्जी नोटिस है। आज के समाचार पत्रों में जो है इसके बारे में सचिव की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है और कहा गया है कि कोई भी परीक्षा निरस्त नहीं हो रही है। परीक्षा निर्धारित समय से होगी। 24 मार्च से परीक्षा शुरू हुई है और 12 अप्रैल तक ये परीक्षाएँ चलेगी। परीक्षाएँ रद्द नहीं हो रही हैं। ठीक है, एक बड़ी अपडेट निकल के आई है यूपी टीटी पेपर लीक मामले को लेकर के। देखिए लिखा है कि पेपर लीक गिरोह का सरगना गिरफ्तार। झूंसी के इंटर कॉलेज से टीटी का पेपर हुआ था आउट। 25,000 का था इनामी। एसटीएफ ने शंकरगढ़ से पकड़ा। उत्तराखंड एजी ऑफिस का ऑडिटर भी नामजद। तो एसटीएफ ने शनिवार को शंकरगढ़ से यूपी टीटी पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सरगना अजय देव सिंह पटेल को गिरफ्तार कर लिया। वो झूंसी से वांछित चल रहा था। उस शासन ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। गिरोह के 3 सदस्य पिछले साल ही पकड़े गए थे। अजय देव उसी समय से फरार चल रहा था। इस मामले में उत्तराखंड एजी ऑफिस के ऑडिटर अमित वर्मा को भी नामजद किया गया है। ठीक है, तो ये देखो क्या करते थे, किस तरीके से करवाते थे। यहाँ पर लिखा है 50,000 एडवांस के साथ ले लिए मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र। यूपी टीटी परीक्षा में पेपर लीक करने वालों ने प्रति अभ्यर्थी 2.5 लाख रुपए में सौदा तय किया था। अभ्यर्थियों से 50,000 नगद उनके मूल प्रमाण पत्र ले लिए गए थे और कहा गया था कि पास होने के बाद वो 2 लाख रुपए और दे देंगे और प्रमाण पत्र वापस कर दिए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर इनका धंधा चल रहा था। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के तीसरे दिन 70,207 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। ठीक है, तो लगातार छात्र जो है परीक्षाएं छोड़ रहे हैं। कारण ये है कि परीक्षा में कोई भी धांधली वगैरह इस बार नहीं चल रही है। बहुत ही शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न हो रही है, जैसे छात्र जो है परीक्षाएं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर अपडेट है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी के बारे में। 2022-23 सत्र के लिए जो छात्र डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए दाखिले की कवायद शुरू हो गई है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। इस बार 17 पाठ्यक्रमों के 1275 सीटों के लिए प्रवेश जो एडमिशन है प्रवेश है वो लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा जून के आखिरी सप्ताह में करवाई जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से ब्रांचेस इसमें है, तो ब्रांचेस के नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इन ब्रांचेस में जो है एडमिशन होंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। टीजीटी पीजीटी को लेकर के यहाँ पर फिर से अपडेट है कि तदर शिक्षकों में डटे नवनियुक्त खा रहे ठोकर। तदर शिक्षक स्कूलों में डटे नवनियुक्त खा रहे ठोकर। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति का मामला। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती के अंतर्गत तदर शिक्षकों को शामिल किया गया था। तदर शिक्षक क्वालिफाई ना होने के बावजूद भी अभी उन्हीं स्कूलों में जमे हैं जहां पर वो पहले से पढ़ा रहे थे और जो चयनित अभ्यर्थी हैं चयन बोर्ड से गए हैं उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया है और ये अभ्यर्थी अब समायोजन के लिए भटक रहे हैं। ठीक है, तो लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा है और इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है कि जो है टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित दर्जनों शिक्षक भटक रहे हैं जबकि तदर शिक्षक अभी जमे हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने लखनऊ समेत 20 जिलों के डीआईएस को 11 मार्च को पत्र लिख करके चयनितों को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश देते हुए 21 मार्च तक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो पाया है यहाँ पर और तदर शिक्षक अभी भी जमे हुए हैं और अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। इनका समायोजन नहीं किया जा रहा है। चौथा दिन था धरने का कल और यहाँ पर चयन बोर्ड की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी समायोजन की मांग कर रहे हैं। जेईई मेन को लेकर के अपडेट है कि जेईई मेन के बाद अलग पंजीकरण कराना होगा। प्रदेश के दोनों प्राविधिक विश्वविद्यालयों एवं एकेटीयू से संबद्ध सभी राजकीय व इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस बार भी जेईई मेन के जरिए प्रवेश होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेशार्थियों को तीनों विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अलग पंजीकरण जो है करवाना होगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी डिटेल्स। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन करके लेटेस्ट अपडेट PDF नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।